आज की शाम में पवित्र यीशु मसीह के नाम में, जिस नाम में उद्धार है, उस नाम में आप सबको शालोम। मैं संदीप सिंह, द ट्रू वे ऑफ लाइफ जीसस में आप सबका स्वागत है। मेरे भाइयों बहनों, आज का प्रकाशन पवित्र आत्मा की ओर से है। अपने अपने मन को फिराने को आज हम क्या समझते हैं? पवित्र यीशु मसीह के सामने गए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। क्या परमेश्वर के सामने ये एक उत्तम मार्ग है मन फिराने का? नहीं मेरे भाइयों मेरे बहनों। हम कई बार ऐसे बाइबल में भी कई बार पाते हैं, परमेश्वर मन फिराने को बोलता है कि मन फिराने का अर्थ ये अपने आपे का इनकार करना, संसार से मुंह को मोड़ लेना, संसार की सारी वस्तुओं से अपने आप को घृणा करके परमेश्वर से प्रेम करना। यह है अपने मन को फिराना। मन को फिराने का और भी कई अर्थ हैं मेरे भाई मेरे बहनों। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो मित्र हुआ करते हैं, एक अमीर घर का एक गरीब घर का। हम पाते हैं जब वो छोटेपन में एक साथ में रहते, बड़े होते होते उनकी लाइफ एकदम से चेंजेस हो जाती। जो गरीब घर का होता है उसके जीवन में ऐसा पड़ाव आता है कि वो आत्मिक रूप पे बहुत ज़्यादा धनी होता। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन उसके पास जाता। फिर वो एक अमीर जो उसका जो मित्र हुआ करता है, अचानक एक दिन सडनली वो कार से जाता है, वो एक दूसरे को देख के पहचानते, वो गाड़ी रोकता, कहता हाँ मेरे मित्र, तू कहाँ जाएगा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। फिर हम आगे पाते हैं, वो गरीब बोलता नहीं भाई मैं चला जाऊँगा। बोलता है इतने दिन बाद मिला, कुछ तो अब बात करेंगे। उसके मन में बात होती है ये बेस्ट टाइम है यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाने का। इस व्यक्ति को साथ में बैठते हैं, वो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में एक एक बातें बताता है। तो वो मन फिराने के लिए उसको बोलता है और कहता है यीशु के पीछे आ जाओ क्योंकि अनंत जीवन है। वो कहता ठीक है भाई, जब कभी मिलूंगा फिर बात करूंगा। फिर अगले पल में हम लोग देखते हैं 7 से 8 महीने बाद उसकी मुलाकात अचानक उससे होती है। फिर वो यही बात करता है। फिर वो अमीर जो व्यक्ति था वो इससे ये बोलता है भाई ये बताओ आपको परमेश्वर यीशु मसीह के सामने मन फिराने में कितना टाइम लगा? ये बताता मुझे मन फिराने के लिए मात्र 10 मिनट। कहता मैं 5 मिनट का समय लूंगा, मन फिरा लूंगा। लेकिन उस अमीर व्यक्ति को ये नहीं था मालूम कि आज का दिन उसकी जीवन का आखिरी दिन है। वो गाड़ी रोक करके उसको जहाँ स्टॉपेज था अपने मित्र को छोड़ता है, सी ऑफ करता और सीधे अपनी इंडस्ट्री में आता। वो इंडस्ट्रीज ऑनर रहता है, मालिक रहता है। फिर वो जब जाता है तो वो अपने ही फैक्ट्री में जा कर के जाँच पड़ताल करता। वो बड़े बड़े लंबे लंबे कोट पहनता था। इत्तेफाक की बात है, एक इक्विपमेंट के पास वो जाता है, वो इक्विपमेंट में उसका कोट फंसता है। मेरे हमारे भाई मेरे बहनों, वो इक्विपमेंट उसको उस जन अमीर जन को 2 भागों में कर देता। मेरे भाई उस व्यक्ति को जाने में इस संसार से 5 सेकंड भी नहीं लगा। तो पवित्र आत्मा की आवाज़ क्या कहती है? जब तुम कभी भी परमेश्वर की आवाज़, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो तो अपने मन को हठीला ना करो। मेरे भाई मेरे बहनों, कोई भी दास, कोई भी भाई अगर आपसे बात करे और मन फिराने के लिए बोले, परमेश्वर पे आपका ईमान और विश्वास आए तो अपने मन को तुरंत फिराओ। एक एक गलती गुनाह अपने माँ के गर्भ से आए इस संसार तक बिना रुके ढुके। भजन संहिता 32 के 5 में लिखा है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। मन फिराने का सही तरीका है। और हम आगे पाते हैं बाइबल का, हम जिस पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया तो 2 डाकू उनके साथ में चढ़ाया गया जो अपराधी थे। वो पहले तो परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे थे क्योंकि वहाँ ठट्टों की मंडली लगी हुई थी। लोग उनके कपड़ों पे खेल रहे थे, कपड़ों को 4 भागों में बांट रहे थे। वहाँ पर देखते हैं, कहते तू परमेश्वर का पुत्र तो नीचे उतरा, अपने को भी बचा और मुझे भी बचा। फिर हम पाते हैं एक उसमें से जो रहता डाकू अपराधी, वो बोलता है दूसरे को डांटता, बोलता चुप रहे, हमने जो किया उसकी सजा आज हम पा रहे, लेकिन ये तो निर्दोष और निष्कलंक है। तब वो कहता है हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आना तो मेरी सुधि रहना। परमेश्वर यीशु मसीह उसी वक्त में बोलते तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो मेरे भाई उसके जीवन से हम क्या पाते? उसके जीवन से हम ये पाते कि उस जन ने मात्र 3.5 घंटे में इस चीज को पाया कि हाथों में कीले ठोक दी गई, पैरों में कीले ठोक दी गई, शरीर पे कोड़े खाए और मार खा रहा, ठट्टो मुड़ाया जा रहा, लेकिन उसके मुंह से कुछ उफ तक नहीं निकल रहा, सिर्फ एक बात के अलावा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते और क्या कहते हैं। मेरे भाइयों उसका दिल पिघल गया। वो जान गया 3.5 घंटे में कोई मामूली ये नहीं है, ये कोई माइटी पावर, ये कोई परमेश्वर पिता, परमेश्वर के एकलौता पुत्र है जो यीशु मसीह, जिसके नाम में उद्धार। वो कहता है पापों की क्षमा 3.5 घंटे के अंदर मांग लेता। मेरे भाई आज कोई संसार में, मैं 3.5 घंटे की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, 33.5 साल 33 साल, 3.5 साल लोगों को सुसमाचार सुनाया गया परमेश्वर का वचन, लेकिन मन नहीं फिरा रहे। मेरे भाई मेरे बहनों, जब तक आप पूर्ण रूप से अपने आप को खाली नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर से वो दान और वरदान से कहाँ से फुलफिल हो पाएंगे। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, एक बार फिर से मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट, अपने अपने मन को फिराओ। अंत के दिन के अंतिम क्षण में हम आ चुके हैं। हमें
हमें नहीं मालूम परमेश्वर का आगमन कब होगा। आत्मिक आंखों को खोलो और आत्मिक धन की ओर भागो। कहते भागो, ये संसार की आंखों को, ये संसार की आंखों से सांसारिक धन की ओर ना भागो, आत्मिक धन को बटोरो जहाँ ना को चोर चुरा सकते ना काई लग सकती। मेरे भाई मेरे बहनों, इस वचन के द्वारा मैं जरूर उम्मीद रखता हूँ कि परमेश्वर ने आपके मन को छेदा होगा। इसलिए हमारा मन फिराना कैसा हो, जब कभी भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनो अपने मन को फिराओ और यीशु मसीह के पीछे हो जाओ ताकि अनंत जीवन को पाओ। इस वीडियो के द्वारा आप सबको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की सालों।